तो स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का कक्षा 8वीं के लेसन 8 में, जिसका नाम है द मून, है ना। चंद्रमा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे चंद्रमा का हमारा लेसन है द मून। बहुत प्यारा लेसन है जिसमें हम चांद तारे सितारे सभी की बात करने वाले हैं। बढ़ते हैं इसके पहले क्वेश्चन की ओर। सही विकल्प चुनना है। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है द पोएट ऑफ द पोएम द मून, है ना। इस पोएम के पोएट कौन है, इसके कवि कौन है ना। पोएट का मतलब क्या होता है, कवि। ठीक है, तो कौन है कवि इसका, उसका नाम क्या है, आर एल स्टीवेंसन, है ना। ये इसका सही आंसर है, आर एल स्टीवेंसन। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एन एलिफेंट, है ना, एक हाथी, कोई हाथी, बाक्स भोंकता है, रोर दहाड़ता है, ब्रेस चिंगाड़ता है, या फिर ट्रम्पेट, है ना, जोर जोर से अपनी सूंड से आवाज निकालता है। तो ट्रम्पेट करता है ना, सूंड से बड़ी सुंदर सी प्यारी सी आवाज निकालता है। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ यू सी दिस शेप ऑफ द मून, है ना। ये जो मून का शेप बना हुआ है यहाँ पे, इस प्रकार का शेप अगर आप देखते हैं चंद्रमा का, चांद का, मून का, व्हाट विल यू कॉल इट, है ना। आप उसे क्या कहेंगे, न्यू मून नया चंद्रमा, फुल मून पूर्णिमा का चांद, क्वार्टर मून, है ना थोड़ा सा चांद, या फिर क्रिसेंट मून, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्रिसेंट। ठीक है, क्रिसेंट मून कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑन स्ट्रीट्स एंड फील्ड्स, है ना, गलियों में, खेतों में और ब्लैंक क्वेस, है ना। तो कौन है, कौन सी जगह आएगी इसमें, गलियों में, खेतों में, तो और क्या आ जाएगा इसमें, हार्बर, क्या आ जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, हार्बर, है ना। हार्बर का मतलब क्या होता है, समुद्र का किनारा। ठीक है, हार्बर क्वेस, समुद्र के किनारे किनारे भी क्या फैली होती है, चांद की किरणें फैली होती है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा, द राइमिंग वर्ड फॉर वॉल, वॉल के जैसा शब्द और भी ढूंढ के लाइए। तो क्या बाल होगा, वाल, बाल, टाल, हाल, सभी सेम है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में क्या लिखा हुआ है, ब्लैंक फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 6, द ब्लैंक डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस, है ना। जो कुत्ता है दरवाजे के सामने क्या कर रहा है, तो हाउलिंग कर रहा है ना, वहां पे वो आवाज निकाल रहा है अपनी, रात में जिस प्रकार की आवाज निकालते कुत्ते। क्वेश्चन नंबर 7, द स्क्वेलिंग कैट एंड द स्क्वीकिंग माउस, है ना। जो बिल्ली और जो चूहे हैं वो भी अपनी आवाज कर रहे हैं, ची ची की आवाज कर रहे हैं, या फिर बिल्लियां अपने म्याऊं की आवाज निकाल रही है। क्वेश्चन नंबर 8, टिल अप इन द मॉर्निंग, सुबह तक, द सन शेल एराइज, है ना, सुबह सुबह तक सन भी निकल कर आ जाएगा, सूरज आ जाएगा बाहर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा, द राइमिंग वर्ड फॉर द डे, डे जैसा कोई शब्द ढूंढे, तो डे जैसा शब्द क्या हो जाएगा, वे, WAY। एंटोनिम ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग का विलोम, एंटोनिम का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द। ठीक है, तो मॉर्निंग का उल्टा क्या हो जाएगा, नाइट, सुबह का उल्टा क्या हो जाएगा, रात। अगले क्वेश्चन में देना हमको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द साउंड्स मेड बाय द कैट, बिल्लियों के द्वारा निकाली जाने वाली आवाज, एंड माउस फ्रॉम द पोएम, इस पोएम में से बिल्लियों और चूहों की आवाज को छाट कर निकालना है। द कैट सेज म्यू, है ना, बिल्ली कैसी आवाज निकालती है, म्यू निकालती है। एंड द माउस सेज स्क्वैक, है ना, ची ची चू चू आवाज निकालते रहते हैं माउस। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डज द मून शाइन, चंद्रमा कहाँ पर चमकता है ना, कहाँ कहाँ चमकता है पोयम के अनुसार। द मून शाइन्स ऑन थीव्स, है ना, चोरों को ऊपर भी, ऑन द गार्डन वॉल, है ना, जो बगीचे हैं उसकी दीवारों पर, है ना। यहाँ पर हम यूज करेंगे लीव्स, ठीक है, LEAVES, लीव्स पत्तियां, ठीक है, ऑन द गार्डन वॉल, है ना, बगीचे की दीवारों पर, स्ट्रीट्स गलियों में, एंड फील्ड्स, ठीक है, और खेतों में, एंड हार्बर क्वेस, है ना, और वहां पर भी वो, मतलब समुद्र के किनारे भी या नदियों के किनारे भी वो चमकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लीव्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, राइट द राइमिंग वर्ड्स
फॉर द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पोयम। पोयम को पढ़ना है और इनके लिए राइमिंग वर्ड ढूंढना है ना, इनके जैसे द मून की पोयम को पढ़ना है हमें, और राइमिंग मतलब जिसमें टोन सेम हो जाए। तो सून के लिए क्या हो जाएगा, मून नून, सून मून नून। और फेट के लिए बन जाएगा केट और रेट, फेट केट रेट। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14। 14 में लिखा पिक द ऑड वर्ड, है ना, जो विषम शब्द है, जो गलत शब्द है, जो अलग है। राइट इन द गिवन बॉक्स, और बक्से में लिखो। 4 ऑप्शन है, सन, स्टार, ट्रीज एंड मून्स, है ना, सूरज, तारे, पेड़ और चंद्रमा। तो आसमान में सूरज होता है, तारे होते हैं, चंद्रमा होता है, लेकिन पेड़ आसमान में नहीं होते। तो हमारा ओड शब्द कौन सा हो जाएगा, ट्रीज। ठीक है ना, पेड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करने के लिए हमारे पास निर्देश है, निम्न प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में हमें लिखना है ना, आंसर इन द क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। ठीक है, 15 क्वेश्चन, व्हाट इज द माउस डूइंग, जो चूहा है वो क्या काम कर रहा है ना, क्या कर रहा है, द माउस इज स्क्वेकिंग, है ना, ची ची की आवाज निकाल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द नेम्स ऑफ द 4 एनिमल्स, है ना, 4 जानवरों के नाम बताओ, मेंशन्ड इन द पोएम। इस पोएम में बताए गए 4 जानवरों के नाम बताओ इन द मून। तो केट बिल्ली, माउस चूहा, डॉग कुत्ता, और बेट ये होता है चमगादड़। ठीक है, कौन होता है, बेट। यहाँ पर पोएम में कौन है, चमगादड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हैव यू सीन द सनराइज, क्या आपने कभी सूरज को निकलते हुए देखा, एंड द सनसेट, सूरज को डूबते हुए देखा। व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन बोथ, इन दोनों में आपको क्या फर्क नजर आता है, क्या अंतर नजर आता है। तो आंसर में आप कहेंगे यस, हाँ हमने देखा है ना, हमने देखा है। द सनराइज इज इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह सनराइज होता है। एंड द सनसेट इज इन द इवनिंग, शाम को सनसेट हो जाता है, सूरज डूब जाता है। द सनराइज बिगिंस द डे, सनराइज से दिन शुरू होता है। वाइल द सनसेट एंड्स द डे, और सूरज के डूबने से दिन भी खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, गिव 1 वर्ड फॉर, है ना, इस पूरे सेंटेंस के लिए एक शब्द में हमें उत्तर देना है। गिव आउट अ ब्राइट लाइट, है ना, जिससे एकदम चमकदार लाइट आ जाए तो उसे बोलेंगे अपन शाइन, चमकदार, है ना, ब्राइट लाइट, चमक। सेकंड, नॉट एट होम आर एट वंस प्लेस, है ना, अपने खुद की जगह पर कोई नहीं है या फिर घर पे नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, तो उसे बोलेंगे हम एब्सेंट। क्या बोलेंगे, एब्सेंट। स्कूल में हम लोग नहीं होते तो हमें कहा जाता है एब्सेंट। लॉन्ग आंसर, बड़ा आंसर देना है। ठीक है, लॉन्ग। 19, यू हैव रिसेंटली गॉन टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, अपने दादा दादी के पास में तुम अभी अभी गए हो। बाय बस, किससे गए हो, तो बस के द्वारा गए हो। इट वॉज अ नाइट जर्नी, और रात की यात्रा करी तुमने। राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को लिखकर बताओ, यात्रा का वृत्तांत करो। आंसर आएगा इसका लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, है ना, रिसेंटली पिछले हफ्ते। आई वेंट टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं कहाँ गया, अपने दादा दादी के पास में गया। हाउस बाय बस, है ना, उनके मकान पर गया, घर पर गया, बाय बस से गया। इट वॉज अ नाइट जर्नी, रात की यात्रा थी। द वेदर वॉज कूल, मौसम कैसा था, ठंडा था। एंड प्लीसेंट, बड़ा सुखदायक था, मजेदार था। आयसा, मैंने देखा। द ब्राइट मून, चमकदार सॉरी, चंद्रमा को देखा मैंने, चांदा मामा को देखा, है ना। एंड मेनी स्टार्स इन द स्काई, और कई सारे तारों को भी मैंने आसमान में देखा। द बस वॉज कंफर्टेबल, मेरी सीट या मेरी जो बस थी बड़ी आरामदायक थी। एंड आई इंजॉयड, मैंने बड़ा आनंद लिया। द जर्नी, यात्रा का मुझे बड़ा मजा आया। वी रिच्ड सेफली इन द मॉर्निंग, और हमारी बस सुबह सुबह एकदम सेफली, सुरक्षा के साथ में, सुरक्षित तरीके से वहां तक पहुंच चुकी थी। माई ग्रैंड पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी टू सी मी, मुझे देखकर मेरे दादा दादी बड़े खुश हुए। इट वॉज सो, इट वॉज अ वंडरफुल ट्रिप, है ना, वो बड़ी गजब की ट्रिप थी, है ना, गजब की यात्रा। ट्रिप का मतलब क्या होता है, यात्रा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20,
यहाँ क्या क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में, रीड द पोएम केयरफुली, ध्यान से पढ़ो, एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी ध्यान से फिर देना है। द मून इज स्फेयर, चंद्रमा गोले जैसा है, बिग है बड़ा है, एंड व्हाइट सफेद है। इट लव्स टू रिफ्लेक्ट द सन्स ब्राइट लाइट, है ना, और ये क्या काम करता है, चंदा मामा क्या करता है, सूरज की लाइट को हम तक पहुंचाता है एकदम रिफ्लेक्ट करके, है ना, अपने ऊपर लाइट लेकर फिर हमारी तरफ दूसरी लाइट फेंक देता है सूरज की लाइट को। इट गोज ऑन अ जर्नी एवरी 28th डे, हर 28वें दिन पर एक यात्रा पर निकल जाता है। अराउंड द अर्थ, धरती की यात्रा करने 28वें दिन वो वापस से निकल जाता है। फिर क्या कहते हैं, अ हाइड एंड सीक गेम इट विल प्ले, और वो छुपम छुपाई का गेम खेलता है ना। हाइड एंड सीक क्या होता है, छुपम छुपाई। इन द बिगिनिंग इट इज न्यू, और शुरुआत में एकदम नया होता है वो, है ना। आगे बढ़ते हैं, और कुछ लिखा है यहाँ पे, आउट ऑफ साइट फ्रॉम मी एंड यू, और हमसे वो छुप जाता है कभी कभी वो। देन इट वैक्सेस इन वाइट, और फिर कभी वापस से वो धीरे से लाइट में आ जाता है। एज इट ग्रोज इन इट्स राइट, है ना, और फिर अपने सही जगह पर वो आ जाता है और धीरे धीरे फिर ग्रो करता है, बढ़ने लगता है ना। सभी ने देखा है चंद्रमा को बढ़ते हुए, तो हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हाउ इज द मून डिस्क्राइब्ड इन द एबोव पोएम, दी गई पोएम में या ऊपर लिखी पोएम में चंद्रमा को किस प्रकार बताया गया है। द मून इज डिस्क्राइब्ड एज ए स्फेयर, है ना, गोले जैसा, बिग बड़ा, एंड व्हाइट और सफेद, दैट लव्स टू रिफ्लेक्ट द सन्स ब्राइट लाइट, और चंद्रमा को क्या काम पसंद है, उसे सूरज की लाइट को हम तक पहुंचाना पसंद है ना। जब रात होती है तब सूरज नहीं होता है, लेकिन सूरज की लाइट हम तक कौन पहुंचा देता है, चंद्रमा हम तक पहुंचा देता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन डज द मून गो ऑन इट्स जर्नी, है ना, जो चंद्रमा होता है अपनी यात्रा पर कब निकलता है। द मून गोज ऑन इट्स जर्नी एवरी 28th डे, है ना, हर 28वें दिन, अराउंड द अर्थ, है ना, पृथ्वी के चारों ओर जब वो जाता है तो 28वें दिन वो निकल जाता है। विच गेम डज द मून प्ले, जो चंद्रमा है कौन सा गेम खेलता है, द मून प्लेज हाइड एंड सीक, छुपम छुपाई का गेम वो खेलता है। अगला क्वेश्चन, पिक आउट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द एबोव पोएम एंड राइट, है ना, आपको इस पोएम में से कुछ राइमिंग वर्ड चुनना है और उन्हें यहाँ पर लिखना है। द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम आर, है ना, वाइट, राइट, डे, प्ले, न्यू और यू, ये सब एक जैसे हैं, सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, गिव द होमोफोन ऑफ राइट, होमोफोन मतलब सेम पढ़े जाने वाले, जिनका उच्चारण कैसा हो, सेम हो। तो राइट का क्या बन जाएगा, राइट, ठीक है, इसे भी राइट पढ़ा जाता है, इसे भी राइट पढ़ा जाता है, ठीक है, लेकिन दोनों का मतलब अलग होता है। इसका मतलब होता है सही, और राइट का मतलब यहाँ पर क्या है, लिखना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये लेसन समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।